हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का राहुल एकेडमी पर। आज हम आपके एसएससी एमटीएस से संबंधित जीके जीएस के महत्वपूर्ण ऐसे क्वेश्चन करेंगे जो आपके एसएससी के एग्जाम में बार बार रिपीट होता है। तो इन सभी क्वेश्चन को आप अच्छे से रट लीजिएगा। और अगर आपको इसका पीडीएफ चाहिए तो नीचे टेलीग्राम का ग्रुप दिया गया है, वहाँ से ज्वाइन होकर इसका पीडीएफ आप प्राप्त कर सकते हैं। तो चलिए आइए शुरू करते हैं। देखिए, आपका पहला क्वेश्चन दिया गया था कि निम्न में से कौन सी स्वतंत्रता संग्राम सेनानी उत्तर प्रदेश राज्य की राज्यपाल बनने वाली पहली महिला थी। तो इसका करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा सरोजिनी नायडू थी। तो ऑप्शन नंबर 4 इसका करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा सरोजिनी नायडू। इसके आगे आपका अगला क्वेश्चन दिया गया था कि भारत में बैडमिंटन के लिए शासी निकाय कौन सा है। तो इसका करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा बैडमिंटन एसोसिएशन ऑफ इंडिया है। तो ऑप्शन नंबर 3 इसका करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा। इसके आगे आपका अगला क्वेश्चन दिया गया था कि फरवरी 2022 में कर्मचारी चयन आयोग एसएससी का अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है। तो इसका करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा एस किशोर को किया गया है। तो ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा एस किशोर। इसके आगे आपका अगला क्वेश्चन दिया गया था कि निम्नलिखित में से कौन सा संयुक्त क्षेत्र के उद्योग का एक उदाहरण है। तो इसका करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा मारुति उद्योग लिमिटेड इसका उदाहरण है। तो ऑप्शन नंबर 2 इसका करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा। इसके आगे आपको अगला क्वेश्चन दिया गया था कि निम्नलिखित में से किस क्षेत्र में चक्रवात को टाइफून के नाम से जाना जाता है। तो इसका करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा जो आपका टाइफून के रूप में जाना जाता है, यह आपका जापान देश में जाना जाता है। इसके आगे आपको अगला क्वेश्चन दिया गया था कि दर्पण एकेडमी ऑफ परफॉर्मिंग आर्ट्स के संस्थापक और संचालक रह चुके किस प्रसिद्ध भारतीय नृत्य या नर्तकी को 1965 में पद्म श्री पुरस्कार मिला था। तो इसका करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा मृणालिनी साराभाई को मिला था। तो ऑप्शन नंबर 3 इसका करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा मृणालिनी साराभाई। इसके आगे आपको अगला क्वेश्चन दिया गया था कि डैश के पुत्र और उत्तराधिकारी कुमार गुप्त प्रथम का शासनकाल शांति व्यवस्था और सापेक्षिक निष्कर्षता का काल था। तो इसका करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा चंद्रगुप्त द्वितीय के पुत्र के उत्तराधिकारी आपका कुमार गुप्त के प्रथम के बारे में यह बताया जा रहा है। तो ऑप्शन नंबर 4 इसका करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा चंद्रगुप्त द्वितीय। इसके आगे आपका अगला क्वेश्चन दिया गया था कि भारत का संविधान अपने डैश को वोट डालने का अधिकार देता है। तो इसका करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा सभी वयस्क नागरिकों को वोट डालने का अधिकार देता है। इसके आगे आपका अगला क्वेश्चन दिया गया था कि दुखद कहानी ओथेलो के लेखक कौन है। तो इसका करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा ओथेलो के लेखक आपके विलियम शेक्सपियर है। तो ऑप्शन नंबर 3 इसका करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा विलियम शेक्सपियर। इसके आगे आपका अगला क्वेश्चन दिया गया था कि निम्नलिखित में से कौन सा मिट्टी द्वारा प्रदत्त किए जाने वाले सूक्ष्म पोषक तत्व का एक उदाहरण है। तो इसका करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा आयरन इसका उदाहरण है। तो ऑप्शन नंबर 4 इसका करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा आयरन। अगला आपको क्वेश्चन दिया गया था कि खेलों के संबंध में NADA का पूर्ण रूप क्या होता है। तो इसका करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा नेशनल एंटी डोपिंग एजेंसी होता है। तो ऑप्शन नंबर 3 इसका करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा नेशनल एंटी डोपिंग एजेंसी। इसके आगे आपका अगला क्वेश्चन दिया गया था कि निम्नलिखित में से कौन सा आरबीआई द्वारा उपयोग किया जाने वाला एक मौद्रिक नीति साधन है। तो इसका करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा बैंक दर इसका साधन है। इसके आगे आपका अगला क्वेश्चन दिया गया था कि पश्चिमी घाटी और पूर्वी घाटी का मिलन स्थल क्या है। देखिए, जो आपका पश्चिमी घाटी है और आपका पूर्वी घाटी है यह आपका नीलगिरी पहाड़ी पर मिलती है। तो ऑप्शन नंबर 2 इसका करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा नीलगिरी की पहाड़ी। इसके आगे आपका अगला क्वेश्चन दिया गया था कि भारत की सीमा पश्चिम बंगाल के पूर्व में निम्नलिखित में से किस देश से लगती है। तो इसका करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा बांग्लादेश से लगती है। इसके आगे आपका अगला क्वेश्चन दिया गया था कि वर्ष 1526 में पानीपत का प्रथम युद्ध में बाबर ने किस सुल्तान को पराजित किया था। तो इसका करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा इब्राहिम लोदी को पराजित किया था बाबर के द्वारा। इसके आगे आपका अगला क्वेश्चन था कि डैश में स्थित गणेश रथ मंदिर सबसे बेहतरीन एकात्मक मंदिरों में से एक है। तो यह आपका महाबलीपुरम में स्थित है। तो ऑप्शन नंबर 3 इसका करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा महाबलीपुरम। इसके आगे आपको अगला क्वेश्चन दिया गया था कि बदरुद्दीन तैयबजी ने सन डैश में अध्यक्ष के रूप में कांग्रेस को संबोधित किया था। तो इसका करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा यह आपके अध्यक्ष बने थे 1887 के कांग्रेस अधिवेशन में। इसके आगे आपका अगला क्वेश्चन दिया गया था कि अली अकबर खां का संबंध इनमें से किस वाद्य यंत्र से है। तो अली अकबर खां का संबंध आपके सरोद वाद्य यंत्र से है। तो ऑप्शन नंबर 4 इसका करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा सरोद वाद्य यंत्र।
अगला आपको क्वेश्चन दिया गया था कि कौन सा मंत्रालय डीप ओशन मिशन से संबंधित है, तो इसका करेक्ट आंसर आपको हो जाएगा पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय इससे संबंधित है। इसके आगे आपको अगला क्वेश्चन दिया गया था कि होलिका दहन का त्यौहार डैश का प्रतीक है, तो होलिका दहन का त्यौहार आपका बुराई पर अच्छाई की जीत का प्रतीक है। इसके आगे आपको अगला क्वेश्चन दिया गया था कि राष्ट्रीय साक्षरता मिशन का गठन सन डैश में किया गया था, तो राष्ट्रीय साक्षरता मिशन का गठन आपका वर्ष 1988 ईस्वी में किया गया था। तो ऑप्शन नंबर 3 इसका करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा 1988। अगला आपको क्वेश्चन दिया गया था कि किस भारतीय मंत्रालय ने कृषि कानून निरसन विधेयक 2021 पेश किया है, तो इसका करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय द्वारा पेश किया गया है। इसके आगे आपको अगला क्वेश्चन दिया गया था कि निम्नलिखित में से कौन सा खनिज थायराइड हार्मोन के संश्लेषण के लिए अनिवार्य है, तो इसका करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा आयोडीन आपका अनिवार्य है। इसके आगे आपको अगला क्वेश्चन दिया गया था कि लिटमस विलयन जब ना तो अम्लीय होता है और ना ही क्षारीय होता है, तब यह डैश रंग का होता है, तब यह आपका बैंगनी रंग का होता है। तो ऑप्शन नंबर 4 इसका करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा बैंगनी। इसके आगे आपको अगला क्वेश्चन दिया गया था कि डैश की मुद्राओं का चिदम्बरम मंदिर तमिलनाडु के गोपुरम पर चित्रित किया गया है, तो इसका करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा भरतनाट्यम की मुद्राओं पर किया गया है। तो ऑप्शन नंबर 2 इसका करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा भरतनाट्यम। और भरतनाट्यम किस राज्य का शास्त्रीय नृत्य है, तो भरतनाट्यम आपका तमिलनाडु राज्य का प्रसिद्ध शास्त्रीय नृत्य है। मोहिनी अट्टम की बात करेगा तो मोहिनी अट्टम आपका केरल का हो जाएगा। कथकली आपका आंध्र प्रदेश का है। और कथक की बात करेगा तो ये आपका उत्तर प्रदेश राज्य का है। तो देखिए आज हमने आपके जीके जीएस के महत्वपूर्ण 25 ऐसे क्वेश्चन किए जो आपका एसएससी एमटीएस के एग्जाम में बार बार रिपीट होता है। तो इन्हीं सभी क्वेश्चन को आप अच्छे से रट लीजिएगा। और अगर आपको इसका पीडीएफ चाहिए तो नीचे टेलीग्राम का ग्रुप दिया गया है, वहाँ से ज्वाइन होकर इसका पीडीएफ आप प्राप्त कर सकते हैं। तो चलिए आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।